नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबरंग कार्यक्रम में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में हानि है तो लाभ भी है, सफलता है तो असफलता भी है। लेकिन कहते हैं कि केवल सफलता की कहानियाँ पढ़ने से हमें केवल संदेश मिलते हैं, लेकिन असफलता की कहानियाँ पढ़ने से सफलता प्राप्त करने के कुछ गहन राज मिलते हैं। दोस्तों, बात चाहे हमारे जीवन की असफलता की हो या दूसरों के जीवन की, असफलता का अर्थ ये नहीं होता कि सारे ही दरवाजे बंद हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि यदि फॉर्मूला ए काम नहीं कर रहा तो हम फॉर्मूला बी को अप्लाई करें, फॉर्मूला बी भी काम नहीं कर रहा तो फॉर्मूला सी को अप्लाई करें। कहने का भाव है कि कोशिश करते चलें, बढ़ते चलें तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। दूसरों की प्रशंसा लेने से पहले प्रशंसा देना पड़ता है। आज हर व्यक्ति स्वयं प्रति सम्मान चाहता है, अपने हर कार्य सफल करने के बाद प्रशंसा की कामना रखता है और सफलता न मिलने पर उदास भी हो जाता है। लेकिन इस दुनिया का यह नियम है कि जो हमें दूसरों से चाहिए वो पहले हमें देना पड़ता है। इसलिए हर एक को दिल से सम्मान दे, हर एक के लिए निस्वार्थ शुभ भावना रखें, चाहे कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमारे शुभ भावना के प्रकंपन हर एक को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए हर एक की प्रशंसा करें, तब हमें भी सर्व का मान मिलेगा। कहते हैं धैर्यता आपके इंतज़ार करने की क्षमता को नहीं दर्शाता, बल्कि इंतज़ार करते समय आपकी सकारात्मक नज़रिए को दर्शाता है। सचमुच जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए या छोटी से छोटी बीमारी को ठीक करने के लिए भी धैर्यता का होना बहुत आवश्यक है। देखा जाए तो हमारी जल्दबाजी से काम नहीं बनते। हम जितना धैर्यता पूर्वक चलते हैं, बातें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। इसलिए मित्रों, हमें इस धैर्यता के गुण को अपने जीवन में उतारना है तो सचमुच जीवन सुखमय बनता चला जाएगा। तो इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो हम जो गट ब्रेन एक्सिस है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज हम शेयर करने वाले हैं। हमारा जो ये गट है ना, आंतें, आपको पता है कि इसमें हमारे ट्रिलियंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं और इनका बहुत सारा फंक्शंस है। सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। दूसरा, यदि हमारे गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया पर्याप्त हैं, डाइवर्स्ड हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन्ड है, तो ये हमारे जो आंत है ना, उनके सेल लाइनिंग जो होते हैं उनको भी इंटैक्ट रहने में मदद करते हैं। तो क्या होगा, जो बाहर के इन्वेडर्स हैं, है ना, जो ऐसे जीवाणु हैं जो इन्फेक्शन करेंगे वो कम कर पाएंगे। तो दूसरा, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अब जानते हैं कि हमारे आंत में यदि बैक्टीरिया कम होंगे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हाँ, माइक्रोबायोम हमारा अगर डिसबायोसिस हो जाएगा, यानी बैलेंस इसका खराब हो जाएगा, नंबर में भी और डाइवर्सिटी में भी, तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यस, हमारा मन अशांत हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। वैसे भी 90% सीरोटोनिन तो गट से ही होता है, लेकिन इस खास करके जो गट माइक्रोबायोम है, ये हमारे उन सीरोटोनिन को बैलेंस रखने में बहुत मदद करता है और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, जिससे हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, हमारी यादाश्त बहुत अच्छी होती है, लर्निंग एबिलिटीज़ हमारी अच्छी है। तो आपने कभी सोचा था कि हमारे आंतों में अगर बैक्टीरिया का बैलेंस अच्छा होगा तो हमारी यादाश्त अच्छी होगी, लर्निंग एबिलिटीज़ अच्छी होगी? जी हाँ। और दूसरा, यदि गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस होगा तो ये जो होते हैं ना, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, ये सब को भी जन्म दे सकते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि गट माइक्रोबायोम को किस तरह से हम बैलेंस रख सकते हैं। ओम शांति। सच्चाई वो दिया है जिसे यदि पहाड़ की चोटी पर भी रख दिया जाए
तो बेशक रोशनी कम करे लेकिन दूर से भी दिखाई देता है। दोस्तों, आध्यात्म भी वही ज्ञान का प्रकाश जीवन में फैलाता है, वही ज्ञान का दिया है जो हमें तब रोशनी देता है जब जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता। और आध्यात्म कैसे हमारे जीवन को खुशियों से, शांति से, शक्तियों से सराबोर करता है, हम अगले सेगमेंट में सुनेंगे विशिष्ट की बातें विशेष में। एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक व्यक्ति की जिंदगी में अगर एक सही मेंटर मिल जाए, वहां से उनका जिंदगी अच्छा होने लगता है कि इसका बहुत जरूरत है आजकल। पर आजकल रोल मॉडल्स का भी कुछ कमी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन, जिसको वैल्यू बेस्ड मेडिटेशन हम कहते हैं, कि केवल ध्यान, कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, अपने अंदर जो निज मूल्य है आत्मा में, उसको जगाने का प्रोसेस ही मेडिटेशन है जो इधर सिखाया जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मेडिटेशन और ये वैल्यू सिस्टम कैसे एक मेंटरशिप लोगों के अंदर पैदा कर सकते हैं और एक अच्छा गाइडलाइन युवाओं को दे सकते हैं? इसमें सबसे तो जब आपने ब्रह्म कुमारीज की बात की है, इतना बड़ा आध्यात्मिक संगठन, इतने बड़े काम इनका कि हम अनेक विश्वविद्यालय की बात कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल एक ही विश्व ने दिया है, वो ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ अगर मैं जो समझ पाता हूँ, सबसे पहले सिखाया जाता है कि जब मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अपने आप को ही मूल्यवान नहीं समझ रहा हूँ, तो हम दूसरे को कैसे मूल्यवान समझेंगे? जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारा संसार होगा। तो जब हमारे संसार को अच्छा निर्माण करना है, तो सबसे पहले तो हमें मैं से हटकर हमें अपने अंदर एक झांकने की जरूरत पड़ेगी, एक पॉज लेना पड़ेगा कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या ऐसे ही काम करें, सैलरी लें, फिर से अपने बच्चों तक अपने दायरा को सीमित रखें, या हम जब इस धरती पर आए हैं तो समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य बना है, हमारी सोसाइटी के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, और अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिली, और जो आपने मेंटरशिप की बात किया, आज दुनिया हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रही है। आज तक कहाँ थी दुनिया? आज तक क्यों नहीं हैप्पीनेस इंडेक्स की बात? आज तक तो कंजम्पशन के लेवल पर देखा जाता था और उसके बाद अर्निंग के लेवल को देखा जाता था। तो दुनिया तो उलझ के इसी में रह गई कि अगर यदि हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ज्यादा अमीर हैं, या हम ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं ज्यादा अमीर हैं। ऐसी बात नहीं है। कम अर्निंग वाले व्यक्ति को आप बड़े मुस्कुरा के बच्चों के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर साथ में भोजन करते देखे होंगे। और एक ऐसे भी अमीर लोग को हैं कि उनको किसी ऐसे जगह पर, जहाँ की मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गम भुलाने के लिए वहाँ पर एकदम दुखी होकर, तकलीफ होकर रात के अंधेर कोठरी में बैठ कर वो रात बिताते हैं। न उनको धन की कमी थी, न उनको शिक्षा की कमी थी, शिक्षित भी थे, धनवान भी थे, लेकिन अंधेरे कोठरी में बिता रहे हैं। और एक कम अर्निंग में भी लोग, कम उपार्जन में भी बड़े खुशी खुशी से। इसका क्या अंतर रहा? अंतर सिर्फ ये रहा कि उसने हैप्पीनेस को समझा है, उसने जिंदगी को जिंदा दिली से जिया है। कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जीवन में कितनी गलतियां की है या आपकी प्रगति कितनी धीमी है, बल्कि आप उन लोगों से आगे हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे। दोस्तों, आगे बढ़ना केवल भौतिक रूप से या बाहरी रूप से ही नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी अपने आप को आगे बढ़ाना है। और सच कहूँ तो आध्यात्म के बिना आंतरिक उन्नति का होना असंभव है। आंतरिक उन्नति अर्थात अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को मिटाना, अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना। और आध्यात्म कैसे इसमें हमारी मदद करता है, आइए देखते हैं आज की पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित ब्रह्मा कुमारीज हापुड़ सेवा केंद्र में प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष ब्रह्मा कुमारीज हापुड़ में ईश्वरीय सेवाओं को 70 वर्ष पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में 3 ब्रह्मा कुमारी बहनों का समर्पण समारोह हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली ORC की डायरेक्टर BK आशा दीदी जी, हरिनगर से BK शुक्ला दीदी जी, लॉरेंस रोड से लक्ष्मी दीदी जी एवं सेवा केंद्र की इंचार्ज ज्योति बहन उपस्थित रहीं।
साथ ही उप जिलाधिकारी सुनीता सिंह जी, विधायक विजयपाल जी एवं पूर्व चेयरमैन मालती भारती जी मुख्य तौर पर उपस्थित रहीं और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बीके पूजा बहन, बीके मनु बहन और बीके खुशबू बहन ने परमात्मा शिव को वरमाला पहनाकर अपना जीवन साथी निश्चय किया। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य एवं गीतों से सभी का मनोरंजन भी किया गया। इस मौके पर बीके आशा दीदी जी और बीके शुक्ला दीदी जी ने सभी को बधाई दी एवं अपने प्रेरणादायक बोल से सभा को संबोधित किया। इस दौरान ईश्वरीय सेवाओं के 70 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में केक कटिंग भी की गई। कहते हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें स्वयं के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सचमुच जो दूसरों का भला करते हैं, परमात्मा उनका भला अपने आप करते हैं। जो दूसरों को खुशियाँ देते हैं, ईश्वर उनके जीवन में खुशियाँ बिखेर देते हैं। जो दूसरों को सहयोग देते हैं, उन्हें हर कदम पर ईश्वर के सहयोग की अनुभूति होती है। कहने का भाव यही है कि जो हम पाना चाहते हैं वो देना शुरू करें। तो आज के इसी सुंदर संदेश के साथ इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के